तो फाइनली ऐसा दिखता है हमारा सर्टिफिकेट HRD अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो मुझे UAE में आना था, तो मैंने UAE का स्टाम्प लिया था UAE एम्बेसी से। ये जितना भी खाली जगह देखते हैं, आप अगर दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो ये खाली जगह पे उस देश के एम्बेसी से आप अटेस्टेशन ले सकते हैं। HRD क्या होता है, HRD कब करा लेनी चाहिए, HRD क्यों ज़रूरी है और HRD का प्रोसीजर क्या है, HRD कराने में कितने टाइम लगते हैं और HRD अटेस्टेशन कराने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हो तो, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो तो आपको मिले। HRD क्या होता है? तो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एम्बेसी, ये तीनों का अटेस्टेशन लेने के बाद HRD का प्रोसेस होता है। इसी को बोलते हैं HRD अटेस्टेशन ऑन डिग्री ऑन फाइनल सर्टिफिकेट। HRD अटेस्टेशन ज़रूरी क्यों होता है? तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर हम एब्रॉड में जॉब के लिए जाते हैं या हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए जाते हैं तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, तो आपका डॉक्यूमेंट ये देखना चाहती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है या नहीं, ये ट्रू है या नहीं। इसलिए वो चाहती है कि आपको अटेस्टेशन ज़रूरी है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी ये देखना चाहती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं। इसीलिए HRD का अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। HRD अटेस्टेशन कब करा लेनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो अभी आप HRD अटेस्टेशन अपने डिग्री सर्टिफिकेट पे ले लें, क्योंकि ये आपको अगर बाद में करा रहे हैं ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको अगर एब्रॉड चले गए, वहाँ से कंपनियाँ बोल दी कि मुझे HRD अटेस्टेशन चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो आप कोशिश ये करें कि HRD अटेस्टेशन ग्रेजुएशन पास होने के बाद जब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप HRD अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर दें। HRD कराने का प्रोसीजर क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि HRD अटेस्टेशन कराने का प्रोसीजर बहुत ईजी है। अगर आप खुद से चाहें तो खुद से करा सकते हैं, अगर आप किसी एजेंट से कराना चाहते हैं तो एजेंट से थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो HRD का सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है स्टेट वेरिफिकेशन। जो स्टेट वेरिफिकेशन आपका कॉलेज से वेरीफाई होकर आता है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, आपका कॉलेज के द्वारा स्टाम्प और सिग्नेचर होके आता है कि ये हमारे यूनिवर्सिटी का है और ये जेन्युइन है। तो पहला प्रोसीजर तो ये हो गया स्टेट वेरिफिकेशन। उसके बाद होता है MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब साइन करेगा, जब आपका स्टेट वेरिफिकेशन हो गया रहेगा, उसके बाद से MEA का स्टाम्प आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो होता है आफ्टर MEA का स्टाम्प, आफ्टर MEA के अटेस्टेशन के बाद वो एम्बेसी का अटेस्टेशन मिलता है हमको। HRD अटेस्टेशन कराने का 3 स्टेप है। पहला स्टेट वेरिफिकेशन, दूसरा MEA अटेस्टेशन, तीसरा एम्बेसी का अटेस्टेशन। अगर आप अभी तक HRD अटेस्टेशन नहीं कराए हैं और किसी भी देश में जाते हैं जॉब के लिए तो आपको तो जॉब मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको अच्छा पोजीशन नहीं मिल पाएगा। आप जैसा नौकरी चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है HRD का अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होता है। उसको चाहिए कि HRD अटेस्टेशन आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खुद से कराना चाहते हैं तो आप, ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप भी करा सकते हैं खुद से। मैंने तो कोलकाता से कराया था HRD। एक राइटर्स बिल्डिंग है, वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, जो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि वह कैसा एप्लीकेशन होगा।
तो दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, अगर आप खुद से HRD अटेस्टेशन करा रहे हैं तो एक ऐसा एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, टू गेट HRD अटेस्टेशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट। ओके गाइज, तो आप लोग ये अच्छा से देख ले, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप खुद से करा रहे हैं तो। ओके गाइज, और इसका 2 कॉपी चाहिए, उसके बाद से पासपोर्ट का 2 कॉपी चाहिए, और ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट का भी कॉपी होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप खुद से कराना चाहते हैं तो मैंने कोलकाता से कराया था, राइटर्स बिल्डिंग से। वहाँ गया, एक एप्लीकेशन लिखा, और पासपोर्ट का कॉपी और सर्टिफिकेट का कॉपी सब दिया, और एप्लीकेशन का 2 कॉपी दिया, एक पे मुझे रिसीव करके दिया और एक खुद रखा। इसका प्रोसेस होता है 7 डेज का, 7 डेज लग सकता है। ये आपके कॉलेज में भेजेगा, यूनिवर्सिटी में भेजेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर कॉलेज से वापस आएगा तो आपको कॉल करके बुलाएगा। उसके बाद आप जाएंगे तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे आपको HRD का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टाम्प दे देगा। उसके बाद से अभी पहले क्या होता था, MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल का आप खुद जा कर के ले सकते थे, लेकिन अभी MEA वाला ऑफिस उसका ब्रांच दे दिया है कि आप खुद से कराओ। तो कोई एजेंट है वो कराता है। तो मैंने कराया था, एक सुपर इंटरप्राइजेज है कोलकाता में, वो मेरे से 5,000 रुपया लिया था, और मेरा HRD अटेस्टेशन और एम्बेसी का दोनों का स्टाम्प अटेस्टेशन लगा करके मुझे 5 डेज के अंदर दे दिया था। तो ये ईजी है, ईजी प्रोसेस है, और अभी तक आप HRD अटेस्टेशन नहीं कराए हैं तो करा ले, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि एक लड़का है सिविल इंजीनियर, वो अभी जॉब करने आया दुबई में, और उसके पास HRD अटेस्टेशन अभी तक नहीं कराया है। तो उसको तो जॉब मिला, लेकिन सुपरवाइज़र के जगह पे जॉब मिला उसको इंजीनियर का जॉब नहीं मिला। तो उसके कंपनी वाला बोल रहा है कि अगर आपके पास HRD अटेस्टेशन हो जाएगा तो आपको इंजीनियर के पोजीशन पे नियुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी बोल रहा था कि मुझे HRD अटेस्टेशन कराना है, और यहाँ पे बहुत 500-600 दिरहम मांग रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। इंडिया का 12-13 हज़ार हो जाएगा, और इंडिया में आप हैं तो 4-5 हज़ार में आप करा सकते हैं HRD का फुल अटेस्टेशन जो होता है, फुल प्रक्रिया जो होता है। तो आप कोशिश करें कि इंडिया में है तो इंडिया से ही HRD अटेस्टेशन ले करके आए, और आपको बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।